दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातः काल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए साइत बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी न चुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर ले, मगर डरे कि साहब बुरा न मान जाए। जी मचला रहा था, पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका बंग पी गया, आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा। आपका बंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसको छूना पाप कहा गया है। बुल हंसकर, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं है। यह हमारा बंग है, वह आपका बंग है, कोई फर्क नहीं है। उससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा? राय, नहीं, धर्मावतार मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बुल, ऐसा कभी होने नहीं सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेल कर राय साहब के मुंह से लगा ही तो दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आता था। वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से कुछ भी कर सकते थे, पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके, मारे आवेश के कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है, ऋषि मुनि साधु महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है, कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न जानता हो। लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल का माफिक बात करता है। धर्म का किताब बंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अक्ल खत्म हो जाता है, तो बंग पीने से पंडित और देवता लोग का अक्ल कैसे खत्म नहीं होगा, यह हम नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर खप्त हो गया है, तभी तो वह कहता है यह अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा, हम चूल्हे तो पानी नहीं पिएगा। यह सब खप्त लोगों का बात। अच्छा सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद रचित यह भी नशा वह भी नशा लघु कथा के दूसरे भाग का वाचन। धन्यवाद।